हम इस वीडियो में पीएफ क्वाइन के उत्कट अनुभववाद, जिसे रेडिकल एम्पिरिसिज्म कहा गया है, उसकी चर्चा करेंगे। पीएफ क्वाइन को जानने से पहले पीएफ क्वाइन के उत्कट अनुभववाद या उग्र अनुभववाद को जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वाइन का पूरा नाम विलवार्ड वान आर्मन क्वाइन था। इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो प्रांत में 1908 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने गणित के साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रसिद्ध दार्शनिक एन व्हाइटहेड के निर्देशन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वे तर्कीय प्रत्यक्षवाद के एक संस्थापक सदस्य कार्नेप के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे और अनेक वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडगर पर्स प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। वे 1951 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इस तरह उनका अकादमिक जीवन बहुत समृद्ध था। अब क्वाइन के उग्र अनुभववाद की चर्चा करते हैं। क्वाइन मूल रूप से एक तर्कशास्त्री थे और रसेल एवं व्हाइटहेड के गणितीय तर्कशास्त्र का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। उन पर कार्नेप का भी अच्छा खासा प्रभाव था। इन दार्शनिकों से प्रभावित होने के बावजूद उनके कुछ मौलिक विचारों से क्वाइन अंत तक सहमत नहीं हुए थे। दर्शन शास्त्र में प्राग अनुभविक मतलब एप्रियरी एवं पश्चात अनुभविक एपोस्टियरी का भेद परंपरागत रूप से माना जाता है। कट्टर अनुभववादी डेविड ह्यूम ने भी इस भेद को स्वीकार किया था और हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस तरह ह्यूम ने संप्रत्ययों के संबंधों को तथा प्रागनुभविक तथा पश्चात अनुभविक के बीच के भेद को पूरी तरीके से स्वीकार किया था। इन दोनों प्रकार के विषयों का अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय से संबंधित पुस्तकों को उन्होंने जला देने की सलाह दी थी। क्वाइन भी एक अनुभववादी ही थे और उनका अनुभववाद कुछ अलग प्रकार का अनुभववाद था। वे जहां सामान्य अनुभववादी प्रागनुभविक एवं पश्चात अनुभविक के भेद को आवश्यक मानते हैं, वहीं क्वाइन इस भेद को समाप्त कर देना चाहते थे। और हम देख चुके हैं कि तर्कीय प्रत्यक्षवाद की पूरी इमारत इस भेद की ही नींव पर खड़ी है। इस आंदोलन को तर्कीय अनुभववाद का नाम दिया गया था। चूँकि क्वाइन ने अनुभववाद द्वारा इस भेद को मान लिए जाने को उसका सर्वाधिक बड़ा भूल और हठधर्मिता माना था, इसलिए क्वाइन के लिए आवश्यक हो गया कि ये प्रागनुभविक और अनुभविक भेद को वो न स्वीकारें और उन्होंने ऐसा किया भी। प्रागनुभविक और अनुभविक के भेद को वो समाप्त कर देते हैं, इसीलिए उनका अनुभववाद उग्र अनुभववाद कहा जाता है। वस्तुतः अनुभववाद की सबसे बड़ी समस्या अनुभववाद की प्रस्थापना के पीछे यह मान्यता है कि प्रागनुभविक और अनुभविक प्रकार की प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। अनुभविक या संश्लेषणात्मक, प्रागनुभविक या विश्लेषणात्मक। और विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियाँ जो होंगी वो सर्वथा सत्य होंगी, उन्हें सार्वभौम होंगी, उन्हें सत्य सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होगी, तार्किक ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वयं सिद्ध होंगे
और वो कभी असत्य नहीं हो सकते। परंतु अनुभविक या संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियाँ ऐसा नहीं होती। संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्तियाँ संभाव्य होती हैं, नवीन होती हैं। अब क्वाइन का मानना था कि यह भेद प्रागअनुभविक या पश्चात अनुभविक या विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक का कोई भेद नहीं होता। वस्तुतः ये भेद है ही नहीं। वो मानते हैं कि जैसे विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, आवश्यक और आपातिक, संप्रत्यात्मक या तथ्यात्मक आदि भेद होते हैं, तो वैसे भेद के आधार पर हम इन दोनों में भेद नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं कि तार्किकता के सत्य सभी संभव विषयों में प्रासंगिक होते हैं, अर्थात वैसे सत्य किसी भी स्थिति में असत्य नहीं प्रमाणित किए जा सकते। कहने का तात्पर्य है कि तार्किक सत्य का उल्टा आत्मविरोधी होता है और इस कारण वह न तो सत्य और न ही असत्य हो सकता है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 का आधा 1 होता है। इसे हम एक प्रागअनुभविक या विश्लेषणात्मक या आवश्यक या संप्रत्यात्मक वाक्य कह सकते हैं। ऐसे वाक्यों की एक पहचान यह होती है कि इसका उल्टा आत्मविरोधी होता है। ऊपर के वाक्य का उल्टा है 2 का आधा 1 नहीं होता। ऐसी स्थिति में 2 का आधा या तो 2 या 3 या कोई अन्य अंक होगा। मान लीजिए कि वह अंक 3 है। अब यदि वह 3 है तो वह 2 के नियत आधे 1 से अधिक है। अब चूंकि साधारण मान्यता 1 की है और अभिकल्पित 3 की है, तो यह देखा ही जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ही हैं। अतः 2 का आधा 1 नहीं हो सकता। एक आत्मविरोधी वाक्य है। अब इसके विपरीत एक संश्लेषणात्मक वाक्य अगर ले लें कि गुलाब लाल है, तो इसका उल्टा बिल्कुल ही संभव है, क्योंकि गुलाल दूसरे रंग का जैसे पीला, उजला भी हो सकता है। अब हम यह भी देख सकते हैं कि विवेचित किए जा रहे भेद के साथ विचार प्रक्रिया के आधारभूत नियमों का अर्थात तादात्म्य नियम, विरोध नियम तथा मध्यम परिहार नियम का अत्यंत गहरा संबंध है। क्वाइन इस भेद को स्वीकार करना एक प्रकार की हठधर्मिता मानते हैं। उनके अनुसार विश्लेषणात्मकता एवं संश्लेषणात्मकता के भेद का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि विश्लेषणात्मकता की या संश्लेषणात्मकता की पहचान ही संभव नहीं है। वो कहते हैं कि हमने 2 का आधा 1 है कोई विश्लेषणात्मक वाक्य माना है, क्योंकि 1 की अवधारणा का 2 का आधा की अवधारणा के साथ तादात्म्य है। अब यदि कोई इस तादात्म्य की सत्यता को ही चुनौती दे बैठे, तो हम आखिर यही जवाब दे सकेंगे कि जिस अंक को आप 1 कहते हैं उसको आप 2 का आधा भी कह सकते हैं। 1 एवं 2 का आधा मानो एक ही नामी के 2 नाम हैं। इस तरह हम विश्लेषणात्मकता के औचित्य के लिए समानार्थकता का सहारा भी लेने लगते हैं, किंतु क्वाइन इस समानार्थकता पर आधारित औचित्यकरण को भी खारिज कर दिए। वे मानो पूछते हैं कि क्या 2 का आधा और 1 वस्तुतः समानार्थक है? क्या वेबर्ली का लेखक एवं स्कॉट समानार्थक है? क्या सुबह का तारा तथा शाम का तारा समानार्थक है? यदि है तो लोगों को यह विस्तार से क्यों समझाना पड़ता है कि वे किस कारण से समानार्थक माने जाते हैं? कहा जाता है कि सभी कुंवारे अविवाहित पुरुष हैं। आकारिक रूप से एक सत्य वाक्य है, क्योंकि कुंवारा तथा अविवाहित पुरुष समानार्थक है। पर वे समानार्थक कैसे हैं जब एक में कुंवारे का उल्लेख है और दूसरे में पुरुष के अविवाहित रहने का? आखिर हमें इस प्रश्न के जवाब में बार बार यही तो कहना पड़ेगा
कि जो विचार कुंवारे में सन्निहित है वही विचार पुरुष का विवाहित रहने में भी है। अर्थात एक का विश्लेषण कर दूसरे को समझ लिया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि समानार्थकता को समझने के लिए या उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए विश्लेषणात्मकता का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस तरह से तो हम एक चक्र में ही फंस जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि विश्लेषणात्मकता एवं संश्लेषणात्मकता के भेद पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी तरह क्वाइन कहते हैं कि अनुभववाद का दूसरा जो हठधर्मिता या दूसरी मान्यता है वह है कि किसी सार्थक वाक्य की अर्थवत्ता उसके सत्यापनी हो सकने पर निर्भर होती है। लेकिन जब तक हम यह नहीं जान लेते कि किसी तथाकथित संश्लेषणात्मक वाक्य को अनुभव के माध्यम से सत्यापित करने का तरीका क्या है, तब तक तो वह वाक्य सत्यापित नहीं किया जा सकता। और तब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि जब तक हम किसी वाक्य का अर्थ जान रहे नहीं होते हैं तब तक हम उसे कैसे और किस अनुभव के माध्यम से सत्यापनी कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर सत्यापित करने का अर्थ तो यह होता है कि सत्यापनी वाक्य को किसी विशेष इंद्रियानुभूति के अनुरूप प्रदर्शित कर देना। इस तरह के आनुभविक प्रत्यावर्तन के संबंध में कार्नैप का अत्यंत खोजी प्रयास की चर्चा क्वाइन करते हैं। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि प्रत्यावर्तन संभव नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि यदि इस कारण संश्लेषणात्मक वाक्य की अर्थवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो इससे जुड़े संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक भेद भी तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और फिर सामान्य अनुभववाद के उपयुक्त दोनों सैद्धांतिक आधार प्रकारांतर से एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। मानो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः यह अधिसम्मानित सिक्का ही तिरस्कृत हो जाना चाहिए और अनुभववाद को इन दोनों हठधर्मियों को माने बिना ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यह ऐसा अनुभववाद जो होगा वो उत्कट अनुभववाद कहा जाएगा। यह क्वाइन की उत्कट अनुभववाद सिद्धांत था, जिसमें वो मूल रूप से अनुभववाद की दो मान्यताओं की प्रागनुभविक और अनुभविक प्रतिज्ञप्तियों के भेद को मिटाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है कि अनुभववाद जो ये कहता है कि अनुभव का मतलब है कि किसी भी प्रतिज्ञप्ति का सत्यापनीय होना, वो इस विचार को भी खंडित कर देते हैं और जो अनुभववाद उनके समक्ष आता है उसे वह उत्कट अनुभववाद की संज्ञा देते हैं कि अनुभववादी प्रतिज्ञप्तियों के अतिरिक्त अनुभववादी वस्तुओं के अतिरिक्त और संसार में कोई भी अलग एंटिटी नहीं है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। क्वाइन का उत्कट अनुभववाद समझ में आया होगा। धन्यवाद।